नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के मेजर ब्रेकआउट के बारे में। इसके पीछे क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या कहानियां हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिस पे आपको सिल्वर को जज करना चाहिए। क्या आज जो सिल्वर बढ़ रहा है, इसका दाम जो बढ़ रहा है, ये आर्टिफिशियली पम्प किया हुआ है या एक्चुअली ऐसी डिमांड है। क्या सिल्वर में आज के समय में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में हम डिटेल में 6 पॉइंट्स को समझने वाले हैं। पहला पॉइंट है कि सिल्वर का असली वैल्यू क्या है। आज जो सिल्वर की आप वैल्यू देख रहे हैं, क्या वो असली वैल्यू है या वो आर्टिफिशियल वैल्यू है। दूसरा पॉइंट, क्या रीजंस हैं सिल्वर इतना ज्यादा ऊपर भाग रहा है। अभी जो सिल्वर ऊपर जा रहा है, हर दिन हर महीने आप देख रहे हैं सिल्वर एक नई रिकॉर्ड पर पहुंच रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। और जब हमें परचेज करना हो, जब हमें खरीदारी करनी हो, तो हम लोग कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जब हम लोग शॉपिंग करते हैं, खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गोल्ड वर्सेस सिल्वर में हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। तो गोल्ड वर्सेस सिल्वर में से कौन सी चीज आपको परचेज करनी चाहिए, और ये जो डिमांड है आज की, ये आर्टिफिशियल है या जेन्युइन डिमांड है। अगला पॉइंट है कि क्या आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। क्या ये सिल्वर जिस तरीके से बढ़ रहा है बढ़ता ही रहेगा, या इसमें मेजर ब्रेकडाउन आ जाएगा, या और भी ज्यादा ब्रेकआउट आएगा। हमारा रिस्क मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, स्पेसिफिकली सिल्वर को लेकर या गोल्ड को लेकर। और मैं आपको एक जबरदस्त हिस्टोरिकल डेटा के साथ हिस्टोरिकल लेसन, हिस्टोरिकल हिस्ट्री बताऊंगा जो आपको स्पेकुलेशन से दूर रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग कह रहे हैं कि सिल्वर का प्राइस अचानक से बहुत ज्यादा भाग गया। हिस्ट्री में कभी इतना प्राइस नहीं रहा। आज का जो दाम है वो तो आसमान छू रहा है। हाँ, ये सही है कि आज का दाम आसमान छू रहा है, लेकिन जब आप सिल्वर को ग्लोबल एस्पेक्ट में देखेंगे तो सिल्वर का प्राइस रुपीस के हिसाब से तय नहीं होता। सिल्वर का प्राइस डॉलर के रेट के हिसाब से तय होता है। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि आज जो सिल्वर का प्राइस है, आज जो सिल्वर की कॉस्ट है, सेम कॉस्ट आज से 50 साल पहले भी थी। 50 साल में सिल्वर ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। मतलब हम 2-4% को निगलेक्ट अगर कर देते हैं तो अराउंड 1975 सिल्वर का प्राइस था करीब $44 पर औंस के आसपास, और आज करीब $50 पर औंस के आसपास है। तो पिछले 50 सालों में अगर आप 50 साल की जर्नी देखेंगे तो सिल्वर दोबारा से उसी ट्रेंड में आ गया है। हालांकि अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो सिल्वर बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है। इसका रीज़न एक तो है कि मल्टीपल चीज़ें हैं जो मतलब इंडस्ट्री में डिमांड इसकी बढ़ी है। आज ट्रेड भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सिल्वर को एक स्टेबल एसेट की तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन इसका बहुत मेजर रीजन है डॉलर का स्ट्रांग होना इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में। अगर आप 1975 से और आज 2025 के आखिरी में हम लोग बैठे हैं, आप देखोगे तो डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 15 गुना गिर गया है। तो प्राइस का सबसे ज्यादा रीजन इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से रुपए का गिरना है, ना कि कोई और दूसरा रीजन। अब अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो चलो ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन रुपीस की वैल्यू कम हुई है डॉलर के कंपैरिजन में, लेकिन केवल ये एक रीज़न नहीं है। अगर पिछले आप 1 सालों में देखोगे तो पिछले 1 साल में सिल्वर ने अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टाइम मतलब 2.5 गुना का रिटर्न दिया है। तो 2.5 गुना भी कम नहीं होता। अगर आप 1 लाख रुपए डालते हैं और 1 साल में वो 2.5 लाख रुपए हो जाता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। सिल्वर वॉलेटाइल है। आज के समय में सिल्वर की डिमांड केवल एज अ सिल्वर नहीं रह गई है। सिल्वर की डिमांड इंडस्ट्रीज में भी बढ़ रही है। सिल्वर की डिमांड गोल्ड की वजह से भी बढ़ रही है। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो भी हम अभी आगे बात करेंगे डिटेल में। सिल्वर की मल्टीपल डिमांड्स इस समय है। इस वजह से पिछले 1 सालों में सिल्वर ने इतनी जबरदस्त रैली करी है। सिल्वर का नया खेल इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। अब चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे ईवी गाड़ियों का
बूम आ रहा है, दिन पर दिन डिमांड बढ़ रही है। जहां आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले रेयरेस्ट आपको ईवी गाड़ियां दिखाई देती थी, आज दिल्ली एनसीआर की सड़कों पे हर चौथी गाड़ी ईवी जो निकल रही है नई, वो दिखाई देती है। नॉर्मल डीजल और पेट्रोल कार में सिल्वर का यूज़ होता है, जो उसमें चिप्स लगे होते हैं, जो कंडक्टर्स लगे होते हैं, वहाँ पर सिल्वर का यूज़ किया जाता है। ऑन एन एवरेज करीब 40 ग्राम सिल्वर यूज होता था पहले, जितनी भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ आती थी। अब ऑन एन एवरेज ईवी की गाड़ियों में 60 to 70 ग्राम सिल्वर यूज़ हो रहा है एक गाड़ी में। अब आपको लग रहा होगा कि यार 40 ग्राम और 60 ग्राम 70 ग्राम में क्या ही फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क 60% ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर रहा है, 60% से ज़्यादा का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो केवल ईवी में ही 60% से ज़्यादा सिल्वर की डिमांड इंक्रीज हो गई है। दूसरा डिमांड है सोलर एनर्जी में। सोलर एनर्जी का भी बूम आ रहा है, हर जगह आप देखोगे लोगों ने सोलर क्लाउड्स लगाए हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ में सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी का काफ़ी डिमांड इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। घरों में रूफटॉप सोलर एनर्जी, और गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा पुश कर रही है। सोलर इंडस्ट्री में भी सिल्वर का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तीसरी डिमांड इसकी इंक्रीज हुई है ज्वेलरी शिफ्ट में। तो अभी तक क्या होता था, जब हम गोल्ड ज्वेलरी की बात कर रहे हैं तो गोल्ड ज्वेलरी में 22 कैरेट, 18 कैरेट कोई कोई ले लेता था, और हॉलमार्किंग भी 18 कैरेट और 22 कैरेट में थी। गवर्नमेंट 9 कैरेट में हॉलमार्किंग लेकर आ रही है। तो अगर 9 कैरेट में हॉलमार्किंग आ रही है, मतलब करीब 36% उसमें गोल्ड है, बाकी सारा दूसरा मेटल होगा। बाकी सारे दूसरे मेटल में कॉपर, थोड़ा सा पीतल और बहुत ज़्यादा सिल्वर यूज होता है। जो गोल्ड की 9 कैरेट ज्वेलरीज हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिल्वर यूज होता है, तो वहाँ पर भी डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब अगर आप मार्केट रियलिटी भी देखेंगे तो एक तो जैसे हम सिल्वर का प्राइस या गोल्ड का प्राइस कहाँ देखते हैं, हम सिल्वर या गोल्ड का प्राइस एमसीएक्स की वेबसाइट पे देखते हैं कि उस पे जो प्राइस चल रहा है डेली बेसिस पे वही एक्चुअल प्राइस है। लेकिन अगर आप मार्केट में किसी से पूछोगे, किसी ज्वेलर से बात करोगे, तो जो एमसीएक्स पे आपको प्राइस मिल रहा है उस प्राइस पर वो आपको सिल्वर नहीं देगा। ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये ज़्यादा पर केजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 10,000 रुपये ज़्यादा आपको मिलेगा। तो सिल्वर की शॉर्टेज होने की वजह से मार्केट में प्रीमियम पर सिल्वर बिक रहा है। गोल्ड में भी प्रीमियम है, गोल्ड में थोड़ा सा कम प्रीमियम है पर 10 ग्राम का अगर हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम चांदी को किलो में और गोल्ड को 10 ग्राम में कंपेयर करते हैं। तो मार्केट में एडिशनल प्रीमियम लग रहा है। अगर आप किसी ज्वेलर के पास जाओगे तो आपको 8,000, 10,000, 12,000 रुपये ज़्यादा प्राइस कोट करेगा एमसीएक्स की वेबसाइट पे जो प्राइस चल रहा है उससे। और इसका रीज़न क्या है? फिजिकल डिलीवरी की शॉर्टेज है, क्योंकि अभी तो हर चीज़, जितने भी एसेट्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, फिजिकल, नॉन फिजिकल, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी इससे रिलेटेड मैं एक आपको स्टोरी बताऊंगा यूएस की 1980 के आसपास की, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। अभी यहाँ की बात करते हैं। तो फिजिकल डिलीवरी की शॉर्टेज है, डिमांड भी हाई हो रहा है, और जो होलसेलर्स हैं वो एक्चुअल कॉस्ट देने से, प्राइस देने से बच रहे हैं, कतरा रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि क्या ये जो डिमांड सिल्वर की है, प्राइस ऊपर जा रहा है, क्या ये आर्टिफिशियल है? आंसर है नहीं। लेकिन केवल एक कोई फैक्टर नहीं है कि इस वजह से सिल्वर का दाम बढ़ रहा है। सिल्वर का दाम मल्टीपल रीजन से बढ़ रहे हैं। ईवी का बूम आ रहा है, सोलर एनर्जी का बूम आ रहा है, ज्वेलरीज शिफ्ट हो रही हैं जो 18 कैरेट 22 कैरेट से 9 कैरेट हॉलमार्किंग आ रही है, रुपीज़ का डिप्रिशिएशन हो रहा है। मैंने आपको बताया पिछले 50 सालों में रुपीज़ 15 गुना वैल्यू उसकी कम हो गई है डॉलर के कंपैरिजन में। और इंटरनेशनल प्राइस सिल्वर का जो होता है उसी के बेस पे डोमेस्टिक प्राइस भी डिफाइन होता है, मतलब तय होता है। ग्लोबल टेंशन्स चल रही है, यहाँ का वॉर, वहाँ का वॉर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, यूक्रेन, इज़राइल। तो ये जब
वॉर की सिचुएशन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो लोग जो ऐसे एसेट्स जो जिनकी एक्चुअल वैल्यू है उसको लोग हेजिंग की तरीके से यूज करते हैं, उसको अपने पास रखते हैं। तो गोल्ड का, सिल्वर का, इन चीज़ों का प्राइस भागता है। और जब इंटरनेशनल मार्केट आप देखोगे, जब जब भी इंटरनेशनल मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, वो कम ज़्यादा हो रहे होते हैं, ऊपर नीचे जा रहे होते हैं या नीचे जा रहे होते हैं, रिसेशन की तरीके से दिख रहा है, तो गोल्ड, सिल्वर, इन चीज़ों के दाम भागते ही भागते हैं। ये एक और रीज़न है। और इसके अलावा जितने भी सेंट्रल बैंक हैं दुनिया भर के, आरबीआई की अगर बात करें, तो वो गोल्ड की होल्डिंग कर रहा है, डॉलर को हटा के, डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करके गोल्ड की होल्डिंग बढ़ा रहा है। और वो गोल्ड की होल्डिंग बढ़ती है, गोल्ड के प्राइसेस जाते हैं, तो लोग स्विच करते हैं गोल्ड से सिल्वर पर। अब आप गूगल पर जाइए, गूगल पर सिल्वर का पिछले 50 या 100 सालों का एक प्राइस पैटर्न आप देखेंगे। 1975, 2010-11, 2019 और 2026 इनके प्राइसेस आप देखेंगे तो आपको एक, हम लोग कप एंड होल्डर पैटर्न बोलते हैं कि जैसे कप का शेप होता है, फिर उसमें होल्डर का पैटर्न, तो ऐसा पैटर्न आपको दिखाई देगा। और पिछले 100 सालों में या 50 सालों में, मतलब 60 सालों में लगभग 3 बार गोल्ड का प्राइस $40, $42 से ऊपर गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी हुआ है। आपको याद रखना चाहिए, सिल्वर गोल्ड जितना स्टेबल नहीं होता, सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा वोलेटाइल होता है। अब अगर आज की डेट में सिल्वर को फंडामेंटल सपोर्ट कर गए तो बहुत ही मैसिव रैली आ सकती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है सिल्वर का प्राइस। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस की बात है, मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप सिल्वर कल लोन लेकर और सिल्वर खरीद कर बैठ गए। और इस समय वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में तमाम तरीके की टेंशन्स की वजह से, तमाम तरीके के जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से सिल्वर की माइनिंग स्लो है। तो डिमांड बढ़ रही है, लेकिन डिमांड के साथ साथ सप्लाई इसकी लिमिटेड हो गई है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम होती जा रही है, तो जितने भी ऐसे एसेट्स होते हैं जो अल्टरनेट एसेट्स होते हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, बिटकॉइन है, ये सारी चीज़ें पंप होती हैं, ऊपर जाती है। 1980 के आसपास, आई थिंक 1979 टू 1980 और 81 तक, इन 2 सालों में हंट ब्रदर्स करके दो बिलियनियर्स थे यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में। इन्होंने सिल्वर को होल्ड करना स्टार्ट किया। तो प्राइस उस समय सिल्वर का $6 के आसपास, आई थिंक, या $6 पर ऑन्स के आसपास। फिर वो 11 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, $40 तक पहुंच गया, फिर $44 तक पहुंच गया। और हुआ क्या कि ये हंट ब्रदर्स ने सिल्वर को होल्ड करना, अपने पास खरीद कर उसको अपने पास रखना, उसकी सप्लाई नहीं देना, डिमांड मार्केट में है नहीं देना। और जब सिल्वर का दाम बढ़ने लगा तो लोग भी कूद गए, ट्रेडर्स कूद गए, इन्वेस्टर्स कूद गए, इंडस्ट्री के लोग कूद गए। अब इससे क्या हुआ कि दुनिया में जितनी चांदी उस समय थी, जितना सिल्वर उस समय था, 1/3 केवल इन 2 लोगों के पास जमा हो गया। और करीब $50, आई थिंक $48 या $50 के आसपास प्राइस पहुंच गया उस समय हंट ब्रदर्स की वजह से। फिर यूएस गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया वहाँ पर। और जब यूएस गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया तो कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए। मेजर्स में जैसे फ्यूचर डिलीवरी मैंडेटरी कर दी, कि मतलब अगर कोई परचेज कर रहा है तो डिलीवरी मैंडेटरी होगी। इसके ऊपर लोन बंद कर दिया, लेवरेज बंद कर दिया। जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई, अगले कुछ ही महीनों में सिल्वर 80% धड़ाम नीचे आ गया। हालांकि वो स्पेकुलेशन था, वो एक मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल कुछ लोगों ने क्रिएट किया था। अभी की सिचुएशन बिल्कुल वैसी नहीं है। अभी की सिचुएशन काफ़ी अलग सी लग रही है, जो मार्केट एनालिसिस, जो मार्केट के गुणीजन, ज्ञानीजन कह रहे हैं उसके हिसाब से। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि जब आप खाना मंगाते हो, खाना ऑर्डर करते हो, अगर आप खाने में मान लो एक थाली ऑर्डर कर रहे हो और उस थाली में केवल आपको सब्जी दे दी जाए तो कैसा लगेगा?
मतलब और कुछ नहीं है, बेकार लगेगा ना, मज़ा नहीं आएगा। क्या पूरा सब्जी खा के अपना पेट भर सकते हो? पेट भर सकते हो, लेकिन मज़ा तो नहीं आएगा, रिस्क भी है, तबीयत भी खराब हो सकती है। ठीक वैसे ही अगर केवल रोटी हो, केवल राइस हो, या केवल गुलाब जामुन आपको पसंद है, पूरी थाली में एक गुलाब जामुन भर के, क्या आपका मील कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। इन्वेस्टमेंट का जो हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, ये थाली अप्रोच जैसा होता है। उसमें आपको राइस भी चाहिए, चपाती भी चाहिए, दाल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, थोड़ी सी 2 तरीके की सब्जी भी चाहिए, सैलड भी चाहिए, थोड़ा मीठा भी चाहिए। तो एक बैलेंस थाली आपकी बनती है। इसी तरीके से आपके पोर्टफोलियो में हर तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है, तभी आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट होता है। ये हेजिंग के लिए भी, अच्छे रिटर्न्स के लिए भी, शील्ड के तरीके से भी काम करता है। मल्टीपल रीज़न है। तो सिल्वर में आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है, 5% 10% अपने पोर्टफोलियो का सिल्वर में पैसे डाल रहे हैं, ओके है। 50% पैसा सिल्वर में डाल देना, पूरा का पूरा पैसा सिल्वर में डाल देना, लोन लेकर कई किलो सिल्वर खरीद लेना, चांदी खरीद लेना, मुझे नहीं लगता कि आपकी चांदी होगी फ्यूचर में। अभी अगर आपको सिल्वर खरीदना भी है, अगर आप 5% 10%, या आपका मन है कि नहीं मैं अतुल की बात नहीं मानूंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर खरीदूंगा, तो उस केस में भी फिजिकल सिल्वर लेने से बचिए, क्योंकि उसमें एक तो प्रीमियम लग रहा है इस समय, स्टोरेज का रिस्क है, खो जाने का डर, डिप्रिसिएट हो जाता है कई बार, आप ढंग से उसकी टेक केयर नहीं करें, ढंग से रखें नहीं तो। जीएसटी का इशू आता है, क्योंकि आप जब फिजिकल सिल्वर परचेज करेंगे तो जीएसटी भी उस पर लगेगा। साथ ही साथ लिक्विडिटी का भी इशू होता है। आपने 1 किलो चांदी खरीद ली, आप बेचने जाएंगे, जरूरी नहीं है तुरंत का तुरंत वो बिक जाए, तो लिक्विडिटी का भी इशू आता है। अगर आपको सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है या बशर्ते गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा अप्रोच है। आप ETF पर जा सकते हैं, डिजिटल गोल्ड पे भी आ सकते हैं। डिजिटल गोल्ड मैं नहीं सजेस्ट करता, क्योंकि उसमें जीएसटी वगैरह वाला इशू है। आप ETF सिल्वर के ले सकते हैं। एक तो स्टोरेज कॉस्ट नहीं, जब मन करा तब सेल कर दिया, लिक्विडिटी का कोई भी इशू नहीं, और नॉर्मली प्रीमियम पर आपको नहीं मिलता, जो प्राइस ट्रेड हो रहा है उसी प्राइस पर आपको मिल जाता है। और आप उसमें छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, मतलब 1 यूनिट सिल्वर का ETF आपको 150 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। तो सिंपल तरीका है बाई ऑन टिप्स, बाई रेगुलरली, बाई कंटिन्यूसली। जैसे SIP में पैसे डालते हो, उस तरीके से सिल्वर में पैसे डालोगे तो कम चांसेस है वोलेटिलिटी और रिस्क से आपको नुकसान होने के, लॉसेस होने के। प्राइस बढ़ रहा है, कोई बात नहीं जी खरीद रहा हूँ, प्राइस घट रहा है, कोई बात नहीं जी खरीद रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने लिए कम से कम ये स्ट्रैटेजी बनाकर रखूंगा, इस स्ट्रैटेजी पर चलूंगा। 3 ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग सिल्वर या गोल्ड या इस तरीके के एसेट्स में, जो कभी आज रैली कर रहा है, नॉर्मली स्टैग्नेंट होता है, लूज करते हैं मनी। पहला, जब प्राइस बढ़ रहा होता है तब वो खरीद रहे होते हैं दबा के, अरे प्राइस बढ़ रहा है ले लो, प्राइस बढ़ रहा है ले लो, प्राइस बढ़ रहा है ले लो। और जब प्राइस नीचे गिरने लगता है तो पैनिक में आ जाते हैं और सेल कर देते हैं। जबकि करना उल्टा चाहिए आपको, जब प्राइस बढ़ रहा है तो थोड़ा सा वेट करो, जब आपको लगे कि आज प्राइस कम है या थोड़ा सा प्राइस गिरा है तब आप खरीद लो, उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू पेशेंस प्लस डिसिप्लिन, ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लीजिए। तो दोस्तों, सिल्वर एक इंपॉर्टेंट एसेट है, काफ़ी वोलेटाइल है, सोच समझ कर उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। इंडस्ट्रियल डिमांड है, ज्वेलरी की डिमांड है, और बिल्कुल आर्टिफिशियल बबल नहीं है। तो क्या सिल्वर बहुत ज़्यादा अचानक से, जैसे 50 साल पहले वाली जो मैं स्टोरी आपको बता रहा था हंट ब्रदर्स जैसा, वैसा बिल्कुल सिल्वर गिर जाएगा, 80% डाउन हो जाएगा? मुझे फ़िलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत गिर सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, बट प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाएगा नहीं, रैली कर सकता है हाँ, बट एनालिसिस नो रिकमेंडेशन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने ऊपर थोड़ा काम करिए, अपने स्किल्स के इम्प्रूवमेंट पर काम करिए। हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।